पाया हमारे तत्व की भाषा में, यदि वो प्राप्त हो जाए, और सरल भाषा में शुक्ल ध्यान का मतलब है समाधि। जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति पूर्ण तत्व को प्राप्त कर लेता है और आत्मा को उज्जवल बना सकता है। आज का जो युग है वो तनाव का युग है, आधुनिकता का युग है, भौतिकता का युग है। चारों ओर तनाव ही तनाव है। चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी पूछते हैं कैसे, बड़ा तनाव में है, मुंह लटकाए रखते हैं। कहते नहीं, एक छोटा बच्चा है वो भी तनाव है, वो भी बोलता मेरा मूड ऑफ हो गया है। अब क्या समझता है, और बड़े भी कहते मूड ऑफ हो गया है, महाराज के नहीं आना है कि महाराज ये कार्य हो गया। क्यों नहीं, क्यों का मूड ऑफ हो गया था। तो हर प्रवृत्ति में मूड ऑफ हो जाता है। मूड ऑफ होता है तब फिर शरीर पर असर आता है, मन पर असर आता है, भाव पर असर आता है। मूड खराब होने का मतलब है नेगेटिव भाव, सरल भाषा में। और नेगेटिव भाव जिसके होते हैं, निषेधात्मक भाव जिसके होते हैं, उसका सीधा असर पेट पर आता है। और जिसका पेट खराब उसका मन खराब। पेट साफ तो मन साफ। हमेशा पॉजिटिव भाव रखना, मतलब विधायक भाव रखना। और तत्व की भाषा में आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में तो नेगेटिव विचार वाला होता है, हिंसा में, भोग में, असह्य में डूबा हुआ रहता है, वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और जो पॉजिटिव चिंतन वाला है, जो संयम साधना में रत रहता है, वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। और नेगेटिव भाव कब पैदा होता है, तो भीतर में कषाय होता है, विकार होता है, वासना होती है, अहंकार पर चोट लगती है, तब आदमी के भीतर में नकारात्मक भाव आता है। और ये नकारात्मक भाव व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाने वाले होते हैं, रसातल की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, तो हम क्यों नेगेटिव भाव रखे, हमेशा अच्छे पॉजिटिव भाव रखे। लुक एट पॉजिटिव। गांधी जी के 3 बंदर है नहीं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। 2 बंदर हमारी तरफ से जोड़ दो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। बस जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचता है, बुरा नहीं करता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुखी आदमी है और सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हम कह सकते हैं। तो पॉजिटिव भाव होना जरूरी है। और जितना पॉजिटिव भाव होगा उतनी आपकी कर्मजा शक्ति बढ़ेगी, ध्यान की क्षमता बढ़ेगी, और हर दृष्टि में आप अपने आप को संतुलित रखोगे। क्यों? पॉजिटिव भाव है। एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। अब घर होता है तो झगड़ा तो होता ही है। इतना तेज झगड़ा हुआ, पत्नी आवेश में आ गई। उसने अपने पति से कहा तू जानवर है। पति से कहा तू जानवर है। पति पॉजिटिव माइंड वाला था, आचार्यों का प्रवचन सुनने वाला था। उसने वो शिक्षा को धारण कर लिया कि मुझे हर परिस्थिति में पॉजिटिव भाव रखना है। और तत्काल वो बोला तू मेरी जान, मैं तुम्हारा वार। बस जानवर का, उसने पत्नी ने अपने पति से कहा तू जानवर है, तो वो बोला तू मेरी जान, मैं तुम्हारा वार। बस ये हो गया जानवर। कितनी गहरी बात बता दी। तो बहुत सुंदर बात है, हमें पॉजिटिव भाव रखना है। और जितना ज्यादा पॉजिटिव भाव होगा उतना व्यक्ति का व्यक्तित्व बनेगा। पिता और पुत्र चुनाव में लड़े, दोनों चुनाव लड़े आपस में। सरपंच पद के चुनाव में पिता हार गया, पुत्र जीत गया। तत्काल नौकर से कहा जाओ बाजार में से बंगाल के संदेश लेकर आओ। किस बात के? अरे आप तो हार गए, तू समझता नहीं है। मैं यदि जीतता तो लोग मुझे कहते सरपंच साहब कहते। अब मेरा बेटा जीता है तो मुझे लोग क्या कहेंगे? सरपंच साहब के पिता है। सरपंच साहब के पिता तो मेरा ग्रेड बढ़ गया है, इसलिए तुम संदेश लेकर आ। यह है पॉजिटिव भाव। यदि ऐसा पॉजिटिव भाव आ जाए तो समझना चाहिए हम ध्यान की गहराई में उतर गए हैं। तो पॉजिटिव भाव जरूरी है। आप कितना ही ध्यान करो, कितनी साधना करो, कितनी तपस्या करो, यदि पॉजिटिव भाव विकसित नहीं हुआ है तो जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। दक्षु कुमार मुनि को याद करो, भगवान महावीर को याद करो, राम को याद करो, महापुरुषों को याद करो। उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए, फिर भी उन्होंने
पॉजिटिव भाव रखा, समता रखी। जहाँ समता है वहाँ पॉजिटिव भाव है, और जहाँ पॉजिटिव भाव है वहाँ क्षमता भी बढ़ेगी और वहाँ ममता भी बढ़ेगी और आत्मा का शोधन होगा, आत्मा परिपूर्ण होगी। तो सभी भाई बहनों को ध्यान की साधना करनी चाहिए, और जो व्यक्ति ध्यान की साधना करता है तो वो अपने आप का निरीक्षण करता है और अतीत का निरीक्षण वर्तमान में जीता है, और भविष्य के बारे में भी वो चिंतन करता रहता है कि मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए, मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए। हमारे जैन आगमकार कहते हैं यदि ध्यान कर ले तो वो शीघ्र ही कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। साधक के सामने दो तत्व होते हैं, स्वाध्याय और ध्यान। हमारे यहाँ बताया गया है परमं पौरिसिं सध्यायं दियं ध्यानं दीयते। पहले पहर में साधु स्वाध्याय करे और दूसरे पौर में ध्यान। स्वाध्याय और ध्यान करता जाए, और स्वाध्याय और ध्यान के योग से आत्मा प्रकाशित हो जाती है, आत्मा परम तत्व को प्राप्त हो जाती है। आज वर्तमान में जो ये तनाव तो है ही है, उसके साथ साथ में और भी कई बीमारियां लगी हुई है। उन बीमारियों से भी यदि निजात पाना है तो ध्यान साधना करें। एक आप यदि कायसर भी करते हैं तो कायसर करते हैं तो अनेक बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास हो सकता है। ज्योति केंद्र पर ध्यान करने से उपशमन, इसका क्रोध का उपशमन हो सकता है। ये छोटे छोटे प्रयोग करने से भी जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। यदि आप ध्यान करते हैं और ध्यान से यदि बदलाव आता है, आचार में बदलाव आता है, चिंतन में बदलाव आता है, व्यवहार में बदलाव आता है, विचारों में बदलाव आता है, तो समझना चाहिए आपका ध्यान सदरा है और आप ध्यान कर रहे हैं वर्षों से। यदि आचार विचार संस्कार में बदलाव नहीं आ रहा है तो एक प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है। कहते नहीं, शराब छोड़ी और बरंडी पीना शुरू किया तो कोई बदलना बेकार है। बदलना है तो बूंद से समंदर होना है, बदलना है आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा होना है, तो बदलना सार्थक होता है। तो मैं आज समय की सीमा को देखता हुआ सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान की साधना करे। और आचार्य तुलसी ने खूब ध्यान के बारे में बताया, और महाप्रज्ञ जी ने तो वर्षों तक ध्यान साधना की, कम से कम 20 साल तक ध्यान के प्रयोग किए, तब जाकर ये नवनीत समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो ये जो ध्यान है, प्रेक्षा ध्यान है या ध्यान है, ये आत्मा क्या है? ये भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा है। और यदि भारत में से यदि ध्यान निकाल दे तो इसे कुछ नहीं रहेगा। और ध्यान के माध्यम से हम विषम से विषम परिस्थिति को सम बना सकते हैं, और ध्यान के माध्यम से हम अनेक रोगों का उपशमन कर सकते हैं। और ध्यान की साधना सबको करनी चाहिए, और जो ध्यान की साधना करता है वो अपने आप को एक शक्ति संपन्न बना देता है, और ध्यान से मतलब आत्मा उज्जवल बनती है, आत्मा पवित्र बनती है। और ध्यान के द्वारा हम अतीत को भी देख सकते हैं, अतीत को भी देख सकते हैं। गहराई में जाते हैं तो अतीत की कई बातें ध्यान में आ जाती हैं, जैसे पुनर्जन्म की बातें जो आती हैं और भी है। तो ध्यान के माध्यम से हम काफी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और 2 मिनट भी यदि आपने ध्यान किया और ध्यान करके आपने कोई प्रवृत्ति चालू की तो शीघ्र के साथ में परिपूर्ण हो जाएगी। क्यों? ध्यान में इतनी ताकत है, ध्यान ऊर्जा है। और जो ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता है, शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो निरंतर ध्यान की साधना करे। ऐसे नहीं कि भाई योगा दिवस आया तब ध्यान कर लिया, परीक्षा वाहिनी में महीना में एक दिन ध्यान करना है, ध्यान कर दिया, तो बदलाव नहीं आएगा। इसमें तो निरंतरता, 3-4 बातों ध्यान रखना। सबसे पहले जो भी ध्यान साधना करता है तो उसका भावार्थ ध्यान में रहे। दूसरा है ध्यान के प्रति श्रद्धा, तीसरा है गुरु का प्रसाद, चौथा है निरंतरता, और पांचवा है बदलाव। यदि ध्यान से बदलाव आता है तो समझना चाहिए आनंद आ रहा है। कुछ ध्यान ऐसे होते हैं जो गर्मी पैदा करने वाले होते हैं, तो वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव देकर ध्यान करना चाहिए। जैसे ये अंतर यात्रा है, तो गर्मी के दिनों में अंतर यात्रा ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ये उष्मा गर्मी पैदा करने वाली है। कुछ सर्दी में ज्यादा फिट बैठते हैं, कुछ गर्मी में ज्यादा फिट बैठते हैं। इन
सबका विवेक होना चाहिए, और विवेक है तो समझना चाहिए आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा ध्यान का प्रयोग भी करा दूं कि प्रयोग के बिना आनंद की अनुभूति नहीं होती है। क्यों, भाषण तो क्या है, विचार है और सिद्धांत है, और प्रयोग है, प्रैक्टिकल है, उसका एक अनुभव अलग होता है, अलग होता है। तो कुछ समय के लिए आप ध्यान साधना के लिए तैयार हो जाए। सब तैयार है आप? पक्की बात? ठीक है। आंखें कोमलता के साथ बंद। अपने आप को 20 मिनट के लिए समर्पित कर ले। भीतर की दुनिया के साथ तार जोड़ दे। एक बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखे, हलन चलन न करे। पूरी स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। सुझाव दे। शरीर शिथिल हो जाए। शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग हल्का हो गया है, शिथिल हो गया है। शिथिल। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर रखने का प्रयत्न करें। पूरी स्थिरता, शिथिलता बनी रहे।
शरीर को शिथिल बना दिया होगा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े, धीरे धीरे लंबा श्वास ग्रहण करें। श्वास लयबद्ध और समताल चले। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं, छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें तथा उसके द्वारा आते जाते श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानकारी के साथ ले, प्रत्येक श्वास की जानकारी बनी रहे। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा। गहरा लंबा श्वास छोड़े, गहरा लंबा श्वास ले। गर्दन सीधी, गहरा लंबा श्वास। प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले, जानते हुए छोड़े। विचार आते हैं तो आने दे, रोकने का प्रयत्न न करें या जीभ को तालू पे लगा दे श्वास को चालू रखते हुए। श्वास आ रहा है, जा रहा है। पूर्ण जागरूकता के साथ, एकाग्रता के साथ केवल श्वास को देखें। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रयोग है। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर श्वास के संधि स्थल पर केंद्रित करें। लयबद्ध लंबा श्वास चालू रखें और आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें, जानते हुए श्वास ले एवं छोड़े।
श्वास ले गहरा लंबा। श्वास आ रहा है, जा रहा है। ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ श्वास ले, छोड़े। जानते हुए ले, जानते हुए छोड़े। श्वास ले, छोड़े। चित्त को ललाट के मध्य भाव पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। या किसी भी श्रेष्ठ वस्तु का आलंबन लेकर ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करें। श्वेत रंग, व्हाइट कलर। अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। आकाश में पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां, सफेद किरणें ज्योति केंद्र पर गिर रही है। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का, श्वेत रंग का साक्षात्कार करें।
अनुभव करें क्रोध शांत हो रहा है। आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। वासनाएं शांत हो रही है। अनुभव करें भीतर तक, भीतर तक। चित्त को ललाट के मध्य भाग से हटाकर पूरे ललाट में फैलाए। अनुभव करें ललाट के भीतर तक श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। केवल श्वेत रंग शांति का प्रतीक। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। भीतर तक पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। पूरा आभा मंडल श्वेत में हो गया। सारा वातावरण श्वेत में हो गया। अनुभव करें भीतर तक, भीतर तक। आनंद और शांति का अनुभव कर। आनंदो हम शांत हम। मेरे भीतर आनंद आनंद का सागर लहरा रहा है। शांति का स्रोत बह रहा है। अनुभव करें, अनुभव करें भीतर तक अनुभव करें। अपना सत्य में से जान मेटे हुए तो कपल स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे। आहं तो वेजा चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र दोनों हाथ आनंद करने पर अवस्थित। अरहन्ते शरणं सिद्धे शरणं साधु शरणं केवलीपनतं धम्मं शरणं व्रजामि। ध्यान संपन्न। आंखें कोमलता के साथ बंद। मंगल भावना। श्री संपन्नो हंस्याम। श्री संपन्नो हंस्याम। श्री संपन्नो हंस्यामि। संपन्नो हंस्यामि।
संपन्नो शांति संपन्नो शांति संपन्नो शांति धीरे संपन्नो शांति धीरे शक्ति संपन्नो शक्ति संपन्नो शक्ति संपन्नो शांति संपन्नो शांति शांति नंदे संपन्नो नंदे नंदे संपन्नो तेज संपन्नो तेज तेज संपन्नो शुक्ल शुक्ल संपन्नो शुक्ल मैं आबा और संपदा से संपन्न बनूं। मैं आबा और संपदा से मैं लज्जा आत्मानुशासन से संपन्न बनूं। मैं लज्जा आत्मानुशासन से संपन्न बनूं। मैं बुद्धि संपन्न बनूं। मैं बुद्धि संपन्न बनूं। मैं धैर्य संपन्न बनूं। मैं धैर्य संपन्न बनूं। मैं शक्ति संपन्न बनूं। मैं शक्ति संपन्न बनूं। मैं शांति संपन्न बनूं। मैं शांति संपन्न बनूं। मैं आनंद संपन्न बनूं। मैं आनंद संपन्न बनूं। मैं तेज संपन्न बनूं। मैं तेज संपन्न बनूं। मैं शुक्ल संपन्न बनूं। मैं शुक्ल संपन्न बनूं। तो आज परीक्षा कार्यशाला का योगोत्सव का कार्यक्रम परिसंपन्नता की ओर है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान महावीर का शासन मिला और भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों की साधना में ध्यान और तप किया और जिसका परिणाम उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ध्यान नवनीत है, मक्खन है। और गुरुदेव तुलसी ने उन्हें नतमल दी। बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी को कहा कि भगवान महावीर की ये ध्यान पद्धति विच्छिन्न हो रही है, उनको पुनर्जीवित करना है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गुरुदेव तुलसी की इंगित की आराधना करते हुए वर्षों तक अनुसंधान किया, प्रयोग किया। तो और परीक्षा ध्यान का शुभारंभ हुआ। वर्तमान में आचार्य महासमुद्र की सन्निधि में अनेक परीक्षा ध्यान के शिविर भी आयोजित होते हैं और आचार्य प्रवर खुद पंच परमेश्वरी पर भी ध्यान साधना कराते हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और भी गुरुदेव ध्यान के प्रयोग कराते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन ध्यान की साधना करें और ध्यान की साधना करने वाला व्यक्ति समन्वय का जीवन जी सकता है, सामंजस्य का जीवन जी सकता है, आनंद का जीवन जी सकता है।
और तनाव मुक्ति का जीवन जी सकता है और अपनी मस्ती का जीवन जी सकता है। कितना सुंदर का है। ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होता है, आत्मस्थ होता है, तटस्थ होता है, मध्यस्थ होता है और मस्त होता है। इसी आशा के साथ ओम आभार।